तो बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स के थ्रू हम क्लियरली समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कैसे दिखता है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली कैरेक्टराइज करना है तो हम 4 पैरामीटर्स को यूज करते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है और उसकी आइडेंटिटी क्या है। इन पैरामीटर्स को हम कलेक्टिवली क्वांटम नंबर्स बुलाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं वो यहां लिखे गए हैं। पहला क्वांटम नंबर होता है, उसको हम एब्रीविएट करके बुलाते हैं n, और उसको बुलाया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर होता है l, जिसको हम बुलाते हैं अजीमुथाल क्वांटम नंबर। तीसरा है m विद सबस्क्रिप्ट l, ml, जिसको हम बुलाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्वांटम नंबर होता है ms, जिसको हम बुलाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इन चारों की इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम पहचान पाएंगे एक्यूरेटली कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्वांटम नंबर्स का आइडिया समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, विच इज वेरी सिमिलर टू, आप अगर किसी का एड्रेस जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कोई कहां रहता है। अगर आपको किसी का भी एड्रेस बताना है, सबसे पहले यू विल ट्राई टू थिंक ऑफ वो किस कंट्री में रहता है, राइट। दुनिया में काफी कंट्रीज में रह सकता है, पहले आप देखोगे किस कंट्री में रहता है। फिर आप ये जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा ये कंट्री में रहता है, अब वो किस शहर में रहता है। अब शहर पहचानने के बाद आप ये जानने की कोशिश करेंगे इस शहर में किस लोकेलिटी में रहता है। वो पहचानने के बाद आप देखेंगे कि इस लोकेलिटी में किस बिल्डिंग में रहता है। ये चारों चीजें अगर आप और भी चीजें आप देख सकते हो, बट दिस इज हाउ यू विल रीजन आउट कि कोई आदमी कहां रहता है। एंड दीज 4 क्वांटम नंबर्स सर्व द सेम पर्पस फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम नंबर्स भी यही चीजें बताए इलेक्ट्रॉन के बारे में, और हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पहला पैरामीटर हम यूज करते हैं वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n। दिस इज एनालॉगस टू सेइंग कि कोई किस कंट्री में रहता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले हम बताते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहले कि वो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स अलग अलग वैल्यूज लेता है, और ये वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। 0 कभी नहीं हो सकती, या कोई डेसिमल कभी नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ले सकता है। अब किसी भी एटम में काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वैल्यू ऑफ n सेम होती है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी n की वैल्यू सेम होती है उनको कहा जाता है कि वो एक ही शेल को बिलोंग करते हैं। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की n की वैल्यू 1 है तो हम कहते हैं कि वो सारे फर्स्ट शेल को बिलोंग करते हैं। n की वैल्यू अगर 2 है तो हम कहते हैं वो सेकंड शेल को बिलोंग करते हैं, एंड सो ऑन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ n एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इट कन्वेज। तो हमने अब तक ये देखा है कि अगर एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ऑफ n सेम है, वो सेम शेल को बिलोंग करते हैं। अब एक ही शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स देखें, इनफैक्ट प्लॉट करें, हम ये पाते हैं कि एक ही शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कुछ टिपिकल बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स, और इनको आप देख के ये कह सकते हैं कि कुछ कैटेगरीज ऑफ शेप्स हैं जहां पे ये बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स बनाए जाते हैं। कुछ इनमें से स्फेरिकल हैं, कुछ अलग शेप्स हैं। सो जो भी बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स इलेक्ट्रॉन्स के हैं जिनकी शेप सिमिलर है, हम कहते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं। अब ये क्या शेप्स है जो हम पा सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ प्लॉट्स इनमें स्फेरिकल हैं, राइट। सो ऐसे बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम एस सबशेल को बिलोंग करते हैं, ऐसा कहते हैं। फिर देर आर सम ऑफ दीज बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स जो डंबल्स का कलेक्शन लगता है, राइट। डंबल आप जानते हैं, 2 लोब्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला शेप होता है। सो ऐसे डंबल्स के कलेक्शन वाले कुछ शेप आप देख सकते हैं, हम कहते हैं कि वो पी सबशेल को बिलोंग करते हैं। देन कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जो डबल डंबल्स का कलेक्शन दिखता है, उनको हम कहते हैं कि डी सबशेल को बिलोंग करते हैं। और कुछ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वो एफ सबशेल को बिलोंग करते हैं। इसको हम स्पेसिफिक शेप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो बस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये 4 प्राइमरी सबशेल्स है जो हम पाते हैं, और इन सबशेल्स को इंडिकेट करने के लिए हमारा अगला क्वांटम नंबर है जो अजीमुथाल क्वांटम नंबर है, जो हम देखने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि एक शेल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो सबशेल है वेरी कर सकता है, जिसका मतलब उनके बाउंड्री सरफेस प्लॉट का शेप का जो कैटेगरी है वो वेरी कर सकता है। हमने 4 शेप देखे, स्फेरिकल, एस, पी, डी और एफ। पी था डंबल का कलेक्शन, डी था डबल डंबल का कलेक्शन, और एफ था एक कॉम्प्लिकेटेड शेप।
अब इन चारों सबशेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अजीमुथल क्वांटम नंबर यूज करते हैं। जो एस शेप का बाउंड्री सरफेस प्लॉट होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम L इक्वल टू 0 की वैल्यू देते हैं। जो P वाले शेप के होते हैं, जो डंबल की कलेक्शन की तरह दिखते हैं, उनको L इक्वल टू 1 की वैल्यू देते हैं। जो D वाले हैं उनको L इक्वल टू 2 की वैल्यू देते हैं, और जो F वाले हैं उनको L इक्वल टू 3 की वैल्यू देते हैं। सो L की वैल्यू के हिसाब से हम बता सकते हैं कि उसके जो सबशेल है उसका शेप क्या होगा। अगर हम अलग अलग शेल्स में देखें, अगर ये देखने की कोशिश करें कि n इक्वल टू 1 में क्या क्या शेप्स प्रेजेंट है, n इक्वल टू 2 में क्या क्या शेप्स प्रेजेंट है, हम ये पाते हैं n इक्वल टू 1 में सिर्फ s टाइप के ऑर्बिटल शेप्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये n इक्वल टू 1 में प्रेजेंट है। इस सबशेल को हम बुलाते हैं 1s। n इक्वल टू 2 में s और p दोनों पाए जाते हैं, और क्योंकि ये n इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है, इन सबशेल्स को बुला जाता है 2s और 2p। n इक्वल टू 3 वाले में 3 प्रेजेंट होते हैं, s p और d तीनों प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि ये n इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है, इनको हम बुलाते हैं 3s 3p और 3d, राइट। और n इक्वल टू 4 वाले में चारों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, और सिमिलरली आप आगे के लिए भी लिख सकते हैं। सो जनरल ट्रेंड आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 वाले में सिर्फ L इक्वल टू 0 वाला सबशेल प्रेजेंट है, n इक्वल टू 2 में L इक्वल टू 0, क्योंकि s L इक्वल टू 0 है और p L इक्वल टू 1 दोनों प्रेजेंट है। n इक्वल टू 3 में 0 1 2 तीनों टाइप के सबशेल्स प्रेजेंट हैं, और n इक्वल टू 4 में 0 1 2 3 ये चारों प्रेजेंट हैं। तो आप जनरल कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर n की जो वैल्यू है जो दी गई है, L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक सारी वैल्यूज लेती हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि n की वैल्यू से हम L की सेट ऑफ वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। अब L का सिग्निफिकेंस क्या है? L का सिग्निफिकेंस ये है, एक तो क्लियरली वो शेप बताता है, राइट। आपने देख लिया कि शेप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाउंड्री सरफेस प्लॉट का। L एनर्जी भी इंडिकेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम समझेंगे कि L एनर्जी को कैसे कंट्रीब्यूट करता है। आई होप आप अजीमुथल क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस समझ गए और क्या वैल्यूज ले सकता है वो भी समझ गए हैं।